जय हिंद बच्चों, मैं यश चंद्रशेखर लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से। यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग, पढ़िएगा बेटा अच्छे से। उसके बाद में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ समय के लिए आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद में खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा अगर आप लोग खुद से आंसर ला पाते हो तो। ठीक है, अगर मान के चलो आंसर नहीं आता है तो फिर वीडियो चलाकर हम लोग आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सामान्य भौतिक राशि दर्शाता है। ठीक है, अच्छा ये बोला है कि पेयर दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को बोल रहा है कि कौन सा पेयर है जिसमें जो कि सामान्य भौतिक राशि को दर्शाता है। अच्छा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, किलोवाट आवर और जूल दिया हुआ है, कम लगा के किलोवाट आवर, वाट दिया हुआ है और वाट 4 दिया हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है बेटा, बोला है सामान्य भौतिक राशि को दर्शाता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को ऐसा पेयर ढूंढना है, ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि दोनों आप लोगों को यूनिट दिया हुआ है वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सर्च करते हैं किलोवाट आवर। अच्छा, किलोवाट आवर किसके यूनिट है बेटा? आप लोग अगर किलोवाट आवर को जाने, 1 किलोवाट आवर को, तो हम इसको लिखते हैं बेटा 10⁻³ वाट आवर। ठीक है ना, 10⁻³ वाट आवर। और इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो ये होता है 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, अगर मैं इस 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल को अगर बात करें, ये किसकी किसकी वैल्यू है बेटा? ये है एनर्जी की वैल्यू। किसकी ये वैल्यू है? एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जूल भी दिया हुआ है, जूल जूल का मतलब ये भी किसका यूनिट है? जूल। जूल किसका यूनिट है बेटा? वर्क का। और वर्क ही क्या होता है? एनर्जी। वर्क मतलब एनर्जी। अरे एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो ना बेटा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो आप लोग? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क, इसका मतलब बेटा कार्य करने की जो क्षमता होती है आप लोगों की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क मतलब कार्य कहते हैं, और इसका मात्रक हम लोग जूल लिखते हैं। आप लोग यहाँ पर भी बता रहे हो कि 1 किलोवाट आवर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये वाट तो पावर का यूनिट है। तो हम लोग बताते हैं बेटा पावर क्या होता है। पावर मतलब होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम मतलब कार्य बटे समय। क्या लिखते हो बेटा इसको? कार्य बटे समय लिखते हो, कार्य बटे समय लिखते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसको हम लोग जूल पर सेकंड लिखते हैं, या हम लोग इसको पढ़ते हैं वाट। ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं वाट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा भी जाता है, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, मतलब आप लोगों को पावर की जो वैल्यू दिया होता है, लार्ज यूनिट 1 हॉर्स पावर, इसकी वैल्यू बता वाट में कितना लिखते हो? 746 वाट। 746 वाट लिखते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इस वैल्यू को भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ही ऑप्शन में हम लोग ये फाइंड कर लिए हैं, किलोवाट आवर और जूल दोनों किसकी यूनिट है बेटा? किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। अगर यहाँ पर देखें किलोवाट आवर, इस तो ये एनर्जी की यूनिट बता रहे हैं हम लोग, ये तो एनर्जी की यूनिट बता रहे हैं, लेकिन वाट जो है ये पावर की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है बेटा? पावर की यूनिट है, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन गलत होगा। यहाँ देखो वाट, चलो ठीक है, ये तो यूनिट है किसका? पावर का बेटा, लेकिन 4 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डिजिट है, ये नंबर है, ये किसी का यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात करें तो क्या होता है बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग समझे, इसके बारे में समझिएगा क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आप लोगों को वैल्यू पूछ लिया जाता है। अच्छा, मेगा की वैल्यू पता है बेटा आप लोगों को? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 10⁻1 को हम लोग कहते हैं डेका। क्या पढ़ते हैं बेटा? डेका पढ़ते हैं। 10⁻2 को क्या पढ़ते हैं बेटा? हेक्टो पढ़ते हैं। ठीक है, 10⁻3 को क्या पढ़ते हैं बेटा? किलो पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम इस सभी का यूज बताएंगे। 10⁻6 को हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेगा। क्या पढ़ते हैं? मेगा। और 10⁻9 को हम पढ़ते हैं गीगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें वैल्यू आप नोट करते चले बेटा, कॉपी पेन लेकर नोट करते चले। आप लोगों को ये बहुत आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, आगे चल के न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना, 10⁻12 को हम पढ़ते हैं बेटा टेरा। क्या पढ़ते हैं? टेरा। 10⁻13
15 को पढ़ते हैं बेटा क्या, पेटा, ठीक है ना, पेटा। और 10 की पावर 18 को पढ़ते हैं हम लोग, 10 की पावर 18 को पढ़ते हैं क्या बेटा, एग्जाम, एग्जाम। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है इसमें सारा कुछ जितना भी हम लोग क्वेश्चन को खोल पाएंगे उतना हम लोग खोल के बताएंगे। मतलब आप लोगों को जितना कुछ उसमें एडिशनल पॉइंट है वो सारे कुछ बताएंगे। फुल डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन समझाया जाएगा, आंसर ही टिक करके बताया नहीं जाएगा, ओनली आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके साथ में कितना एडिशन हम लोग ऐड कर सकते हैं वो सभी बताएंगे, जो आप लोगों की एग्जाम के लिए जरूरी होगा बेटा। ये सारे वैल्यू आप लोग देखोगे, यहाँ पर जो बोला गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस मेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बेटा, 10 की पावर 6, मेगा की जगह क्या पुट करेंगे, 10 की पावर 6। तो हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब ई दिया हुआ है, ई आप लोगों को पता है कितना बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अरे यार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का सॉरी, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। वोल्ट, ठीक है, वोल्ट के बारे में बात करें तो वोल्ट जनरली पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अगर मैं इसको अर्ग वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई सॉरी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बारे में बात करेंगे तो ये हम लोग वैल्यू इसको आगे आगे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है बेटा, पिछले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, वाट किसकी यूनिट है, पावर की। तो आप चारों ऑप्शन में अगर देखो तो केवल हम लोगों को फर्स्ट ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें दोनों पे मतलब एक जो पेयर है, ये दोनों यूनिट किसके यूनिट है बेटा, एनर्जी का यूनिट है। इसलिए हम बता सकते हैं ये वाला जो पेयर है वो सामान्य भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब हमने कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज दिया जाए, सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया जाए। वैसे बता दिया गया है पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक है। 1 हर्ट्ज पावर की वैल्यू भी याद रखोगे 746, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है। अच्छा, वेग प्रवणता का विमीय सूत्र, वेग प्रवणता क्या होता है पहले ये जान लीजिएगा, वेग प्रवणता क्या होता है। वेग प्रवणता, प्रवणता जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। ये होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, सॉरी वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एक नाम सुनने के लिए मिलता है आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। आप जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में पोटेंशियल में, तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, विभव प्रवणता, ठीक है ना। 12th में आप लोग होंगे अगर ये वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो विभव प्रवणता बहुत बार आप लोगों के बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया होगा बेटा, ठीक है ना। इसका हम लोग देखते हैं सूत्र क्या होता है, v अपन, ये v है विभव बेटा, यहाँ पर ये v है वेलोसिटी, ध्यान दीजिए ये वेग है और ये क्या है, विभव है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ रहे होंगे, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ बनता है बेटा, ये इस प्रकार से आप लीनियर ग्राफ बनाते हो और दोनों के बीच में आप एक एंगल देखते हो थीटा, ठीक है ना, जिसको हम लोग x पढ़ते हैं और इसको y पढ़ते हैं। आप बोलते हो v इजिकल टू क्या होता है बेटा, y सॉरी y अपॉन एक्स, v इजिकल टू y अपॉन एक्स, और v इजिकल टू हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, वाई एक्स किसके बराबर है, v के बराबर है, तो टेन थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ये बता रहे हैं जो ग्रेडियंट हमको मिला है, जो ग्रेडियंट मिला है वो क्या है, इस कर्व का क्या है, इस ग्राफ का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टेन थीटा क्या है, एक स्लोप है किसका, वेलोसिटी y वर्सेस x ग्राफ का क्या है, स्लोप है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात आप लोग जानिएगा बेटा। यहाँ पर देखिएगा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी,
वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। अच्छा सेकंड इनवर्स की यूनिट क्या, सेकंड इनवर्स मतलब हम लोग लिखते हैं ना भाई टाइम, सेकंड इनवर्स को हम लोग अगर डायमेंशन में चेंज करें तो सेकंड, सेकंड को सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका डायमेंशन बता सकते हैं टाइम इनवर्स, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा, डायमेंशन बता सकते हैं टाइम इनवर्स, ठीक है। तो टाइम इनवर्स कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। आगे भी हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं विभव प्रवणता, ठीक है ना, अब आ ही गया है, लिख ही लिए हैं, तो आप इसको भी जान लो, इसका मात्रक जान लो और डायमेंशन फॉर्मूला जान लो, ठीक है। अच्छा सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो ये हो गया जिसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स और डायमेंशन होता है टाइम इनवर्स, ठीक है। टाइम इनवर्स मतलब t-1, ठीक है, t-1 होता है बेटा। विभव प्रवणता क्या होता है, सबसे पहले विभव का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मात्रक निकाल रहे हैं, अगर मात्रक हम लोग विभव का उल्ट लिखते हैं, मात्रक क्या लिखते हैं विभव का उल्ट, और लंबाई का मात्रक आप लोग तो मीटर ही लिखते हो ना बेटा, मीटर लिखते हो, ठीक है। तो उल्ट पर मीटर होगा, या हम लोग इसको लिख सकते हैं उल्ट मीटर इनवर्स लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर इसका मात्रक विमी सूत्र देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता का विमी सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। v पढ़ते हैं हम लोग W अपॉन क्यू, v पढ़ते हैं क्या W अपॉन क्यू, W मतलब ml2t-2, ml2t-2 मतलब चार्ज का क्या होता है at, ठीक है ना। at को ऊपर लेके चलेंगे, इसके घातों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं ml2t-2 a-1 t-1। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग लिख रहे ऊपर लेके चले, जो घात है इसका 1, इसका 1 ऊपर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, a-1 हो गया, t-1 हो गया। अब भाई क्योंकि इस डायमेंशन फॉर्मूला में टी दो बार आ गया, तो हम घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, -2 -1 कितना हो गया -3। तो विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml2t-3 a-1 हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा वेलोसिटी ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। और ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, ठीक है ना। और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v इक्वल टू टेन थीटा भी पढ़ते हैं डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पीएनएसटी के एग्जाम में, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में एल टी इनवर्स दिख रहा है, एल टी इनवर्स, एल तो लेंथ का डायमेंशन हो गया, एल टी इनवर्स किसका हो गया, वेलोसिटी का, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल और टाइम का क्या होता है टी होता है, टी को ऊपर लेके चले इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं एल टी -1 लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लोग वेलोसिटी का डायमेंशन बता देते हो, एल टी -1 एल इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा लेंथ का अपोजिट ये तो है नहीं है, ऐसे लिख दिया गया है शायद, ठीक है ना। तो ये टाइम इनवर्स आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइम इनवर्स किसका होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अच्छा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एक चीज आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप लोगों को दो पेयर दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको दो पेयर दे दिया जाएगा, पेयर दे दिया जाएगा, पेयर ऑफ ऑप्शन दे दिया जाएगा, और आप पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन से दो भौतिक राशि के विमाएं समान है, ठीक है ना। अभी हम लोग ने पढ़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता लिख लेते, चलो क्या लिख लेते बेटा, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, ठीक है ना। अभी हमने इसका मात्रक पता किया टी इनवर्स होता है। क्या आपको पूरे भौतिक राशियों में कोई ऐसा भी है एक हाथ या दो जिसका विमा टी इनवर्स होता है, हाँ भाई हमने पढ़ा है आवृत्ति, क्या पढ़ा बेटा, आवृत्ति, आवृत्ति का जो हम लोग सूत्र लिखते हैं 1/t लिखते हैं, 1/t मतलब 1 टाइम, ठीक है ना। अब ये जो टी ऊपर जाएगा फिर से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डायमेंशन हो जाएगा टी इनवर्स, ठीक है। तो हमको एक पेयर तो ये मिल गया, वेग प्रवणता और आवृत्ति जो इनका डायमेंशन फार्मूला सेम टू सेम बना दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये आप लोग एक भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मतलब मात्रक दिया हुआ है सभी के, मात्रक दिया हुआ है सभी के, और आपको बताना है कि ये जो मात्रक दिया हुआ है ये सही है या नहीं है, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर होता है या नहीं, ठीक है ना। एनर्जी का किलोमीटर पर सेकंड होता है या नहीं, आपको ये बताना है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन न्यूटन
अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर होता है या नहीं, ये मीटर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो चलो ठीक है, सारे को बारी बारी सभी को बारी बारी हम लोग डिस्कशन करते हैं। सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, मतलब पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। अच्छा, बल का मात्रक पता है बेटा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या है न्यूटन, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, दिख रहा है क्या, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, मतलब ये तो सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, नहीं है बताना है। बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में ये नहीं है या है, इसको पढ़ नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो हमको नहीं बताना है फिलहाल के लिए, ये ऑप्शन तो राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट नहीं है, मतलब हमारा ये सरफेस टेंशन इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर होता है, ये सही है, ठीक है। हमको गलत ऑप्शन चूज करना है, ओके। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी, मतलब बेटा अगर मैं किसी वाटर सरफेस पर, किसी पानी की सतह पर एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं, अब देखोगे, ठीक है ना, इस पूरे इस सतह पर एक बल काम कर रहा है जो कि इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है बेटा, इसको क्या कर रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो बल है ये इस पूरे लेंथ पर लग रहा है, हमने बोला कि इस पूरे सतह की जो लंबाई है ये कितना बेटा, यल है, ठीक है ना, और इस पूरे सतह पर इस लंबाई पर कितना बल लग रहा है, यफ बल लग रहा है। तो हमने बोला कि इसके एकांक लंबाई पर जितना बल लग रहा होगा, इसके एकांक लंबाई पर जितना बल लग रहा होगा, यही हमारा पृष्ठ तनाव है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पृष्ठ तनाव का क्या देख सकते हैं, मात्रक देख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर आप इसका विमा बताना चाहो तो बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। इसकी विमा क्या होगी बेटा, विमा का मतलब डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बेटा, ठीक है ना। अब फोर्स का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2। बेटा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए, आपको फोर्स का याद होना चाहिए, आपको वर्क का याद होना चाहिए, आपको पावर का याद होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, ये जो 7 8 9 कुछ डायमेंशन फार्मूला जो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, उनके जरिए आप बाकी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। ये कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए ओरल, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है MLT-2, ठीक है ना। और नीचे लेंथ है बेटा, लेंथ का यल होता है, लंबाई का लंबाई, ये हो जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसल, ये हो जाएगा MLT-2, सॉरी T-2 है, T-2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यल से यल कैंसिल हुआ तो हम ये लिख सकते हैं ML0T-2 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फार्मूला विमी सूत्र बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो सही है फिलहाल। अब एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी को डील करते हैं आगे, ठीक है। एनर्जी बराबर किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सही ऑप्शन देखो, सही ऑप्शन बताएंगे, फिलहाल के लिए चारों ऑप्शन को अच्छे से डील तो कर लें, ठीक है ना, अच्छे से समझ ले कि है क्या, इनके साथ साथ उनके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है ना, तो उसको नोट करते चलो ताकि ये साथों साथ आप लोगों का रिवाइज भी होते चले, ठीक है। ये सारी चीज आप अपनी नोट कॉपी में लिखते चलो बेटा। एनर्जी इज इक्वल टू किलोमीटर पर सेकंड होता है क्या, ठीक है ना। पहले तो एनर्जी जान लेते क्या होता है, मतलब ऊर्जा, ऊर्जा क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा, ठीक है। तो सर कार्य करने की क्षमता, क्षमता का मतलब एक प्रकार से कार्य ही है, ठीक है ना। कार्य का मतलब इसका अगर मात्रक लूं तो ये जूल ही होगा, ठीक है ना। जूल, अगर कार्य को, अगर हम लोग कार्य को परिभाषित करें तो ये क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन का मतलब बेटा, बल गुणित विस्थापन का मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। अब इसी को इकट्ठे क्या बोल दिया जाता है, जूल बोल दिया जाता है, जूल, ठीक है। तो क्या यहाँ दिख रहा है, किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है लंबाई का मात्रक, और ये दिया हुआ है समय का मात्रक, समय का मात्रक, लंबाई और समय का मात्रक किलोमीटर में, ये तो भाई वेग का, ये तो एक प्रकार से वेग या चाल का मात्रक हो गया, वेग या चाल का मात्रक हो गया किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये एनर्जी के बराबर दिया हुआ है, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, हमको आंसर मिल गया है, उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक हम लोगों को जूल, जूल पता चलता है, और हम लोग बता सकते हैं एसआई यूनिट में न्यूटन इंटू मीटर।
ओके, आगे की ऑप्शन को भी डील कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाए, जानकारी पता चल जाए कि ये है क्या। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है क्या, ठीक है ना, देखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है बेटा। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके सारी जो जानकारी आप लोगों को बताई जा रही है वो आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को एडिशनल नॉलेज भी दिया जा रहा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत 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 बेनिफिट है, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल, और स्ट्रेन होता है विकृति, ठीक है ना। प्रतिबल, प्रतिबल और विकृति, जितना भी बताया जा सकता है उतना बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको नोट डाउन करते चले। प्रतिबल क्या होता है बेटा, प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ पर अगर मैं बोलूं प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक हम लोग ने देखे, बल बटे क्षेत्रफल को हम लोग बोल सकते हैं क्या बेटा, बल का हम लोग मात्रक देखते हैं न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक को देखते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल का मात्रक हो गया। लेकिन विकृति क्या होता है बेटा, विकृति, विकृति, विकृति क्या होता है, किसी भी अवस्था का जो परिवर्तन होता है। जैसे मैं बात करूं, हम लोगों ने एक क्षण लिया, एक क्षण लिया, इसकी लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई यल है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या कर दिए, इसमें स्ट्रेच कर दिया, इसमें खिंचाव ला दिया या फिर इसको खींच दिया किसी प्रकार से। अब इसकी जो अंतिम लंबाई हो गई यल डेस, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इस डेल एल की लंबाई के बराबर इसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, ठीक है ना। डेल एल लंबाई के बराबर क्या कर दिया, इसमें वृद्धि कर दिया, ठीक है ना। तो जो अवस्था में परिवर्तन आया है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति का परिभाषा या सूत्र की लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा, लंबाई में परिवर्तन। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इसको हमारे लंबाई में परिवर्तन क्या बेटा, डेल एल है, ठीक है ना। अरे भाई ये डेल एल लंबाई में परिवर्तन करे हो आपने, और प्रारंभिक लंबाई क्या है हमारा यल, ये हमारा इनिशियल लेंथ है यल, ठीक है बेटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका अगर सूत्र देखें या सही मात्रक देखें तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, मतलब मीटर अपॉन मीटर बराबर 0। अगर इसका हम लोग मात्रक देखें तो ये मात्रकहीन राशि है। अब जब मात्रक ही नहीं है तो इसका कोई विमा भी नहीं होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो मैं इसको डायमेंशन लेस को m0 l0 t0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, जो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशन आप m0 l0 t0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फिलहाल के लिए हमको ऑप्शन में दिया हुआ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर ये क्या होता है, ये होता है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक होता है, उसका जो सूत्र है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। सर ये कहां से आ गया, अगर हुक का नियम पढ़े होंगे, अगर हुक का नियम आप देखे होंगे बेटा, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है, बराबर प्रतिबल विकृति के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक चीज ध्यान रखना, जितना उसका प्रतिबल होगा उतना ज्यादा उसकी विकृति भी होगी, स्ट्रेन भी होगा। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, एक लॉ पढ़े होगे आप लोगों ने, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है ना। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगता है, एक नियतांक लगता है, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर ई गुना विकृति, ठीक है ना, स्ट्रेन विकृति, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ई दिख रहा है यही है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम लोग ई बराबर लिखते हैं प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अच्छा बेटा, प्रतिबल का हम लोग मात्रक पढ़े थे क्या बेटा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़े बेटा, ठीक है ना, अपॉन में, ठीक है। क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसको हम लोग इग्नोर मार के चल लेते हैं, हटा दो, क्या कहानी उसकी वर्ड में लिख के उसको क्यों फॉर्मूला बिगाड़ दे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही मात्रक किसका हो जाता है बेटा, इलास्टिक कांस्टेंट का, मतलब प्रत्यास्थता गुणांक का, ठीक है। तो ये तो सही है फिलहाल के लिए, ठीक है ना, ये सही दिया हुआ है। अब आता है प्रेशर पर। प्रेशर सीधी सी कहानी है, प्रेशर की, प्रेशर की कहानी सीधी सी बात है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स अपॉन एरिया, रटा होगा फार्मूला आप लोगों को, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और ये होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा ये हो गया यूनिट। ठीक है ना। अच्छा, तो आप लोगों ने तीन चीज पढ़ा अभी तीन चीज देखा, अभी देखा समझा देते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर इसका हम लोग मात्रक देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है हमको इलास्टिक कांस्टेंट मतलब प्रत्यास्थता गुणांक मिला, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक मिला। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दबाव का, अरे प्रतिबल ले लो भाई, प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक मिला। और तीसरा मिला दबाव का, दबाव। ठीक है, मतलब प्रेशर। तीनों का जो मात्रक है वो सेम टू सेम है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों को, ये इस प्रकार से याद रखना चाहिए आप लोगों को। तीनों का मात्रक अगर सेम है तो तीनों की विमाएं भी सेम होगी, है ना। तीनों का विमा सेम होगा मतलब हम लोग न्यूटन पर अपॉन मीटर स्क्वायर का विमा निकाल लेते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स, हम लोग लिखते हैं एम एल टी माइनस टू। ठीक है ना। मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। एक एल से एक एल कैंसल, एक एल ऊपर जाएगा, अब ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इस प्रकार से आप एम एल माइनस वन टी माइनस टू दबाव का भी मात्रक विमा देखते हो, प्रतिबल की भी विमा देखते हो और प्रत्यास्थता गुणांक का भी विमा देखते हो बेटा। मतलब तीनों की विमा भी सेम होंगी और एसआई मात्रक भी सेम होगा बेटा। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें कॉपी में नोट कर लो जो आप लोगों को अभी तक समझाया गया है। ठीक है, लिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस युग्म की विमाएं एक समान नहीं है। ठीक है ना। किस युग्म की विमाएं एक समान है। देखो देखो देखो, अभी इस प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया था कि जिसकी विमाएं समान है वो क्वेश्चन आ सकता है, या जो समान समान वालों को दे देगा तीन, जिसका असमान है वो दे देगा, तो आप लोगों को उसको सिलेक्ट करना है। पीएनएसटी 2014 का क्वेश्चन है बेटा। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। ठीक है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना। इसका मात्रक जान लेते हैं, इसकी डायमेंशन फार्मूला जान लेते हैं, तब हम लोग सारे लास्ट में आंसर क्लिक करेंगे। ओके, डन। ठीक है, कोणीय संवेग क्या होता है सर? तो कोणीय संवेग जानिएगा, कोणीय संवेग होता है बेटा, कोणीय संवेग, इसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ते हो एम वी आर, क्या पढ़ते हो? फॉर्मूला एम वी आर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला देखे तो डायमेंशन फॉर्मूला मास यम इनटू ये वेलोसिटी एल टी माइनस वन, आर दैट इज रेडियस, ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या भी एक लेंथ है मतलब यल। अगर मैं कुल इसकी डायमेंशन फॉर्मूला देखूं, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है ना, एम एल टू टी माइनस वन मिलता है। क्या प्लांक कांस्टेंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही है? देखते हैं भी। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक पढ़ते हो बेटा कहां पर? जब आप एटॉमिक पढ़ते हो वहां पर आप प्लांक नियतांक देखते हो। आप पढ़ते हो E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, जो फोटान की ऊर्जा होती है, जो प्रकाश से आ रही है फोटान है, ठीक है ना, क्वांटा है, उसकी एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। जहां पर एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, E अपॉन न्यू। ठीक है ना, न्यू क्या है यहाँ पर? आवृत्ति, E ऊर्जा है, एच प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, अब ऊर्जा का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा रखा है, ऊर्जा कार्य। ठीक है ना, फिर से जान लो, आप लोगों को यहाँ बता दे, ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जा है, लाइट ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा आप भौतिक राशियों में पढ़ते हो, सभी की ऊर्जा, सभी ऊर्जा की जो मात्रक है जूल होगा, और सभी की विमाएं क्या होगी? ml2 t माइनस टू होगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ में वर्क मतलब कार्य, उसके साथ साथ में विभव, सॉरी विभव का अलग होगा। ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। ई का हो गया आवृत्ति, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं ml2t माइनस टू। ठीक है, न्यू, न्यू का क्या होता है बेटा? टी इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम का इनवर्स होता है। ठीक है ना, एक टी से एक टी, क्योंकि यहाँ माइनस वन, ऊपर भी माइनस टू, एक माइनस वन से एक माइनस वन कैंसल, तो बच गया क्या? ml2t माइनस वन। क्या प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला आया? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की का भी वही है, हाँ वही है, सेम टू सेम दिख गया हमको। अगला ऑप्शन पे आते हैं, जड़त्व आघूर्ण
और बल आघूर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसको। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है m इजिकल सॉरी आई इजिकल टू एम आर स्क्वायर। अगर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो ये मास है बेटा, और ये है उस पॉइंट से जहां से हम लोग उसका क्या निकालने हैं? इनर्शिया निकालना है, जिसके सापेक्ष इनर्शिया निकालना है, उस अक्ष से उसकी दूरी होती है, उस कण की दूरी होती है। अरे भाई आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है क्या? ठीक है ना, ये पढ़ा नहीं क्या? यहाँ से एक लाइन खींच दिए, यहाँ पर एक कण ले लिया पार्टिकल P, जिसका मास कितना है m, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है r। अब इस पार्टिकल का इसके अराउंड हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इजिकल टू एम आर स्क्वायर। ये होता है m, r का मतलब L2, ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला बता सकते हो, ठीक है। अगला हमको दिया हुआ है क्या? अगला क्या दिया हुआ है बेटा? सॉरी, अगला क्या दिया हुआ था? बलाघूर्ण दिया हुआ है। बलाघूर्ण क्या होता है हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अगला क्या दिया हुआ है? बल आघूर्ण, मतलब हम लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क भी पढ़ते हैं, टॉर्क भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों फोर्सेस के बीच की, ठीक है ना। अब हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स का, ml t-2 इंटू आर का लिखते हैं यल इंटू यल स्क्वायर, मतलब ml2t-2 पढ़ते हो बेटा। मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, मैच करें, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। किस प्रकार से सही हुआ लोग देख लिए। अब ये बोला है वर्क और कार्य और टॉर्क, बलाघूर्ण का तो देख लिए, ठीक है ना। बलाघूर्ण का देख लिए, बलाघूर्ण का कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, ठीक है ना। इसका भी जान लो भी, आपको कैसे और किस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हर चीज को बारीकी से स्टडी करो, ठीक है ना। जितने ऑप्शन है उसको अच्छे से डील करते हैं, साथ में जितने जो भी आपको आपके लिए नया चीज मिलता है, जो भी आपके लिए एडिशनल नॉलेज मिलता है, उसको नोट करते चलो बेटा। कार्य हम लोग लिखते हैं बल गुणित विस्थापन, बल का जो विमा सूत्र लिखते हैं ml t-2, विस्थापन का यल, और ये लिखते हैं ml2t-2। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, कार्य और बल आघूर्ण ये दोनों की विमाएं समान है बेटा, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट बना सकते, एक पेयर बना सकते हो जिनकी विमाएं समान है, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन क्या बोलता है? अगला हमारा से इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में जानता है। इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में जानो बेटा। आप लोगों ने अगर सेकंड लॉ पढ़े होंगे न्यूटन का, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़े होंगे फोर्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा बेटा? एफ प्रोपोर्शनल डीपी बाय dt, डीपी बाय dt, मतलब एफ इजिकल टू के डीपी बाय dt, ठीक है। ये पढ़ा है ना बेटा, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ा है। एक के बराबर 1 पुट करे, के बराबर 1 पुट करे ऐसा यूनिट में, तो एफ बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? डीपी बाय, अच्छा इसको डेल पी भी पढ़ते हैं, डेल पी हम लोग नहीं, डीपी में dt मतलब बहुत स्मॉल चेंज के बारे में बात की है, बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, ठीक है ना। फिलहाल के लिए डेल पी से रिप्रेजेंट करो, डेल पी अपॉन डेल टी, ओके। अच्छा टाइम है बेटा, अगर इसको हम लोग डिराइव करें तो आप देखते हो डेल पी बराबर होता है एफ इंटू डेल टी, एफ इंटू डेल टी, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके चले एफ फोर्स के साथ में, तो हमने यह डेल पी पाया एफ इंटू डेल टी। डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि डेल पी बराबर होता है, अगर मोमेंटम को बारे में बात करें तो ये होता है एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? संवेग, संवेग बराबर, भाई हिंदी में पढ़ते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग पढ़ते हो, ठीक है बेटा। द्रव्यमान मतलब यम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल यम, वेग का डायमेंशन फॉर्मूला mlt, सॉरी
द्रव्यमान का कैपिटल एम, और ये हो गया एल टी माइनस वन। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं एम एल टी माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले फॉर्मूले से भी डायमेंशन यही चाहेगा, करके देख लो। फोर्स का हम लोग लिखते हैं एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का लिखते हैं टी, टी एक टी से एक टी कैंसल, एक टी से एक टी कैंसल, तो बचा क्या एम एल टी माइनस वन, ठीक है। क्या सेम टू सेम है? हाँ सेम टू सेम है, मतलब हम लोग डेल पी का फॉर्मूला एफ इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल भी होगा, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी भी होगा। आगे हम लोगों को बोला है कि इंपल्स का क्या सेम टू सेम है। देखते हैं इंपल्स बराबर क्या होता है। इंपल्स होता है आवेग, इंपल्स होता है आवेग, आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुणित समांतराल, बल गुणित समयांतराल, समांतराल, ठीक है ना। ओ भाई चल ले, निकल ले, सॉरी, एग्जिट हो जा बेटा तू, हाँ ठीक है। बल गुणित समांतराल, ठीक है ना। आवेग को हम लोग जे से या कहीं कहीं आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंपल्स को जे से या आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का जो तरीका अलग अलग हो सकता है सारे बुक में, सारे टीचरों का। फिलहाल के लिए आवेग क्या होता है समझिएगा। फोर्स मतलब एफ, टाइम इंटरवल मतलब डेल टी। क्या आवेग एफ इंटू डेल टी है, तो हम लोग ने मोमेंटम भी एफ इंटू डेल टी पढ़ा है। अगर फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला हम सेम देख रहे हैं, उसकी यूनिट भी सेम होगी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। इसका मतलब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, हम लोग देखते हैं इंपल्स और मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि किसका डिफरेंस समान नहीं है, ये बताना है। हमने देखा फर्स्ट में दोनों का समान है, हमने देखा तीसरे में कार्य मतलब वर्क और बलागुण टॉर्क दोनों का सेम है, आवेग और संवेग का भी सेम है। मतलब हम लोग देखे डिफरेंट डिफरेंट, कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है अलग अलग है बेटा, ठीक है। इस प्रकार से आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, चला जा, ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सी आर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये पीएनएसटी 2015 में पूछा है, ये नीट, ओ भाई ये नीट 1988 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 1988। अरे उस टाइम EIPMT हुआ करता था, अभी तो नीट हुआ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नाम ही तो बदला है, ठीक है ना। ये 1996 में एक क्वेश्चन आया है, इसी का भाई बहन बोल सकते हो आप, ठीक है ना। 1996 में क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करवाएंगे इसके डिटेल में, ठीक है ना। 1996 का यल बाय आर का क्वेश्चन पूछा बेटा, ठीक है ना। इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा है। 1996 AIPMT का क्वेश्चन यल बाय आर जो है, इसका डायमेंशन पूछ लिया। जनरली सॉल्यूशन लगभग लगभग हम लोग सेम बताएंगे। फिलहाल के लिए जानो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को नीट के भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो हम लोग 90 से पहले या फिर 2000 से पहले से जो नीट के क्वेश्चन बने हुए हैं, वो पीएनएसटी में अभी अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है। चलो फिलहाल के लिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सी आर क्या होता है, फिलहाल के लिए सी और आर के बारे में अलग अलग जानते हैं। सी हमारा है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है धारिता, और धारिता पढ़ते हो बेटा वी बाय क्यू, क्यू बाय वी, क्या पढ़ते हो क्यू बाय वी। अरे फार्मूला पकड़ के रखो अभी, ठीक है ना। आर क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध, 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 ठीक है बेटा। और प्रतिरोध का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं वी बाय आई। अरे भाई ओम का नियम पढ़े हो आप सभी ने, ओम का नियम पढ़े हो, वी प्रोपोर्शनल आई, वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग आर बराबर, आर को क्या बोलते हैं प्रतिरोध पढ़ते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर वी बाय आई, पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल अपॉन करंट, विभव अपॉन धारा, ठीक है। अच्छा वी का मान हम लोगों ने लिखा क्या, वी का मान क्या लिखा भाई, अच्छा नहीं लिखा है तो लिख देते हैं ना भाई। वी बराबर क्या होता है, इधर ही चलो खोपचे में करते हैं। वी बराबर हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू बाय क्यू, ठीक है ना, वी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। अच्छा क्यू का मान लिख सकते हैं बेटा, क्यू का क्या होता है, क्यू का होता है आई इंटू टी, क्यू का क्या होता है आई इंटू टी। तो चलो करते हैं, हमको मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, सी कितना हम लोग ने लिखे क्यू बाय वी मल्टीप्लाई, हम लोग ने देखा वी बाय आई, आर कितना वी बाय आई, वी से वी कैंसल, तो बच गया क्या क्यू बाय आई, ठीक है ना। हम लोग ने आई हम लोग पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। अरे यार विद्युत धारा का सूत्र देखो क्या, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, मतलब क्यू बाय टी लिख सकते हैं ना विद्युत धारा को। जब विद्युत धारा को क्यू बाय टी लिख सकते हैं, तो क्यू को हम लोग आई इंटू टी नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं यार हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, आई का मान लग दें यहाँ पर,
क्यू अपॉन ये हो जाएगा, आई का मान रख दो ना, क्यू इंटू टी। सही है? नहीं, सही नहीं है, क्यू बाय टी होगा। आई का मान रखे क्यू बाय टी, तो टी ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है ना, अपॉन का अपॉन ऊपर चल के निकल लेता है, क्यू से क्यू कैंसल, बचता क्या है, टी। मतलब ये टी क्या है, समय, और समय की विमा आप लोग आपको पता है बेटा, टी, ठीक है ना। अब ये टी ऊपर 1 लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। किधर दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर तो टी इनवर्स है, टी माइनस टू, ये दिख रहा है सिंगल, इकलौता हमारा ऑप्शन सही है, सी M0L0 टी। अरे यार M0 जिसकी विमा नहीं है, हम उसको जीरो से दर्शाते हैं। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर तुम्हारे ऊपर भी जीरो लगा दे, तुम्हारे ऊपर भी जीरो लगा दे, तो उसका मान 1 हो जाएगा, तुम्हारा मान 1 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी राशि ले लो, कितनी भी बड़ी राशि ले लो, अगर ऊपर में घात जीरो लगा देते हैं तो सभी का मान कितना, पूरा ऊपर से 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में बोलता है कि M0L0, तो सर हम लोगों ने लाया ही नहीं उधर, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं M0L0 1, ठीक, T1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है ना। और टी तो हम लोगों ने निकाल रखे एक्चुअल में, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है CR का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों को, यल बाय आर, यल बाय आर, इसको नोट कर लीजिएगा एडिशनल नॉलेज के लिए आप लोग, ठीक है ना। यल बाय आर क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। अगर आप लोगों ने देखे होंगे, फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है, क्या होता है सर, ये भी बता दो। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। फैराडे का द्वितीय नियम होता है बेटा कि जो विभवांतर होता है वो रेट ऑफ फ्लक्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ते हो E इज इक्वल टू यल di/dt, ये भी एक फॉर्मूला पढ़ते हो बेटा, E इज इक्वल टू यल di/dt, ठीक है ना। E का अगर हम लोग सूत्र देखते हैं, E का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, E क्या है यहाँ पर, EMF, ये पढ़ते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू आई आर पढ़ते बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग E के रिप्लेस में अगर IR पुट करें तो IR बराबर क्या हो जाएगा, यल di/dt। अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर I है, यहाँ पर DI है। अगर ये I बड़ा वाला I है भाई, DI छोटा वाला I है, लेकिन दोनों की जो विमा होगी एम्पियर, अरे मात्रक तो दोनों का सेम टू सेम है ना, तो इसको इससे उड़ा सकते हैं। हाँ सर उड़ा दिए, यल को ला लो, इसके अपॉन में यल इज इक्वल टू 1/dt हो जाएगा। उल्टा पुल्टा करो, मतलब इनवर्स कर दो इनको, यल बाय आर, ये हो जाएगा dt। तो सर ये dt क्या है, टाइम है सर, टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं t, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को पकड़ना क्या है, आप लोगों को पकड़ना है जो CR आपने पढ़ा है अभी अभी ऑप्शन में, क्वेश्चन में, जो आपके PNST में आया हुआ है और नीट में भी आ चुका है, और जो यल बाय आर है, दोनों की विमा क्या है बेटा, टाइम है, दोनों की विमा क्या है, टाइम है, ठीक है ना। दोनों की विमा समान है, जिसको हम लोग टाइम कहते हैं, ठीक है ना। टाइम मतलब हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सॉल्यूशन अब लोग डायरेक्ट याद रखो, तो आप लोगों का सॉल्यूशन का टाइम बच जाएगा बेटा, ओके। हम लोग अगर नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग स्टडी करें, तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन कोई स्टडी करने लायक है नहीं है, सभी के सभी। चलो आगे क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से युग्म की विमाएं भिन्न है, कौन से युग्म की विमाएं भिन्न है, प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, उनको भिन्न बताना है, ध्यान दीजिए कि मतलब जो समान समान है उसको हम लोगों को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। जो दाब है, प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल, अभी हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले क्वेश्चन में समझ रखा था, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बता दे, पिछले वाले लेक्चर को ध्यान से दिखा दे, तो आप लोगों को बताया है, ठीक है, ये यहाँ पर देखो जरा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये प्लांक, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताए थे, ठीक है। इम्पल्स, संवेग का, ठीक है ना, और आवेग का, ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है ना। प्रेशर वाला भी बताए थे, अरे चलो भगाओ, ढूंढते नहीं है, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम फिलहाल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दाब का भी सेम टू सेम होता है बेटा, ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात करें, प्रतिबल,
प्रतिबल के बारे में बात करें और प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब मीटर। हम लोग देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों का मात्रक, तीनों का मात्रक वही है। अब तीनों का मात्रक जब सेम है तो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम बता सकते हैं। आगे ऑप्शन बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक, क्या है ये, विद्युत वाहक बल, मतलब ईएमएफ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, वी। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, इसका मात्रक भी उल्ट होता है, इसका मात्रक उल्ट होता है, ठीक है ना। विभवांतर, विभवांतर इसका मात्रक भी उल्ट होता है, ठीक है। और क्या है बेटा, और है विद्युत विभव, ठीक है ना, विद्युत विभव, इसका भी मात्रक क्या होता है, उल्ट होता है। सीधे सीधे आप बता सकते हो कि जब तीनों का मात्रक उल्टा है तो तीनों के जो विमाएं हैं वो भी क्या होगी, समान होगी। तीनों की विमाएं भी क्या होगी, समान होगी। मतलब V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तीनों के सूत्र भी समान होंगे। तीनों का जो सूत्र है हम लोग लिखते हैं जूल अपॉन, जूल अपॉन कुलाम, जूल पर सेकंड, जूल पर कुलाम होता है बेटा, ठीक है। तो तीनों के अगर मात्रक सेम है, सूत्र सेम है, ठीक है, तो तीनों की विमाएं भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, उष्मा कार्य ऊर्जा। हमने बताया था शुरू वाले लेक्चर, शुरू वाले क्वेश्चन के लिए कि जो उष्मा है, उष्मा ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा ले ले, किसी भी प्रकार की ऊर्जा ले ले, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, और ये ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है, ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता है। तो सभी का जो मात्रक लिखते हैं क्या बेटा, जूल लिखते हैं, सभी का मात्रक हम लोग जूल लिखते हैं। जब सभी का मात्रक जूल बता रहे हैं तो सभी की विमाएं भी समान होगी, ठीक है ना। और सभी की विमाएं क्या होगी बेटा, एम एल टू टी माइनस टू, ये विमाएं याद रख लो, नोट कर लो, ठीक है। अगला ऑप्शन बचा हम लोगों के पास, एकलौता ऑप्शन अब बच गया डिस्कशन करने का, मतलब हमारा अब तीनों ऑप्शन में सभी की विमाएं समान है और हमको बताना क्या है कि किसकी विमाएं भिन्न है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होने के चांसेस है। फिलहाल के लिए हम लोग को डिस्कशन भी करना जरूरी है। विद्युत आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा ml2, फोर्स का क्या होता है रे, mlt माइनस टू होता है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, यल होता है, तो हम यहाँ लिख बता सकते हैं ml2t माइनस टू हो जाएगा टॉर्क का, ठीक है ना। अगला क्या है, विद्युत फ्लक्स, फाई का आप लोग निकाल सकते हो b डॉट, विद्युत फ्लक्स है मतलब E डॉट बी से निकाल सकते हो, ठीक है, वो भाई वी ई डॉट ए से निकाल सकते हो, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ये, ठीक है। अगला क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब आप लोग सूत्र लगा सकते हो E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। इसका सूत्र याद रख लीजिए, न्यूटन पर कुलाम, इसको वोल्ट पर मीटर भी पढ़ते बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज आप लोगों को बता दे यहाँ पर एडिशन नॉलेज के साथ में कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वोल्ट अपॉन लेंथ भी होता है, मतलब विभव अपन लेंथ भी होता है। E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज भी होता है। यहाँ पर आपको मात्रक देखने के लिए मिलता है वोल्ट पर मीटर, यहाँ पर आप लोग मात्रक देखते हो न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों मात्रक याद रखना है, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो इसका, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसका किस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी विमाएं, तीनों की विमाएं अलग अलग है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ओ भाई हाँ, अपशलन नॉट, अपशलन नॉट मतलब अपशलन जीरो का मान क्या होगा, मान पूछा है बेटा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल चीज है, इसका बारे में याद रखेंगे डायरेक्ट। b इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 12, ठीक है ना, 8.84 अपसोलन नॉट। चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ डिजिट में आगे पीछे हो सकता है, 8.854, इसको लिख लिया गया 8.856, 86 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, इसको लिख लिया गया 8.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा, मात्रक बहुत बार पूछ लिया जाता है, अपसोलन नॉट का डायमेंशन फार्मूला भी पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो लिखेंगे
देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है बेटा, आप लोग पढ़ते हो बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसका मान होता है 9 × 10⁹ इसका मात्रक होता है, इसकी वैल्यू है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों को देखे तो हम लोग लेके चले एप्सिलॉन नॉट को इधर और यूनिट को नीचे लेके चले तो ये उल्टा हो जाता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एक दूसरे के उल्टा होंगे इसके और इसके मात्रक, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बहुत बार क्वेश्चन भी ये आता है, मेटल के लिए एप्सिलॉन नॉट, मेटल के लिए एप्सिलॉन कितनी होती है बेटा, मेटल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है ना। एयर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं ऐसे लिखूं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम, ठीक है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। ये किसी भी, अगर किसी भी माध्यम का आपको पराविद्युतशीलता निकालना है तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है, जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, जड़त्व आघूर्ण पढ़ते पहले क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में डिस्कशन किया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आप चाहे 3-4 वाला क्वेश्चन उठा सकते हो, जड़त्व आघूर्ण डील करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फार्मूला हम लोग ने लिखे हैं, फार्मूला लिखे हैं I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास और ये लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मतलब AML2, टी नहीं है तो T0, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, हाँ T0 एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सॉल्व करिए बेटा इसको। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र है, मतलब एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसका डायमेंशन फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम। हम लोग ने ये सारे जितने भी आए हुए हैं ये सब हम लोग ऑप्शन में डील कर रहे हैं, डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका फार्मूला होता है एम वी आर, मास, एम का मास, वी एल टी माइनस 1, आर लेंथ रेडियस होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एल इंटू एल, क्या हो जाएगा ML2 टी माइनस 1, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना। किधर मैच हो रहा है, -1 T-1 दो जगह दिख रहा है, ML2 T-1 ML2 T-1, अरे भाई ये दोनों सेम टू सेम दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए दोनों ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ मिस्टेक में हुई होगी प्रिंट में, फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखिए निकालना कैसे, आप लोगों को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि फार्मूला का पता होना, ठीक है ना। आप लोग अगर फार्मूला याद रखोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये बल का विमीय सूत्र है, ठीक है ना। अच्छा, पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन देखिए जरा, पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है, बल का विमीय सूत्र बहुत इजी है, इसको तो याद ही रख लो, बहुत बार यूज होता है और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फोर्स को यूज किया जाता है, फोर्स का उपयोग होता है बेटा। तो बल होता है बेटा द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान का क्या होता है बेटा मास, लेकिन त्वरण का हम लोग पता है, त्वरण का LT-2, तो इस प्रकार से हम लोग बल का बता सकते हैं MLT-2, ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग देखते हैं आगे, फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं दिया हुआ है, चलो त्वरण का भी आप बता सकते हो, त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, त्वरण का मान होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी LT-1, ये टाइम नीचे से ऊपर गया तो ये हो जाएगा LT-2, LT-2, ठीक है बेटा। ये त्वरण का भी निकाल सकते हो, बल का पूछ लिया तो त्वरण का क्यों नहीं पूछ सकता, 2017 का क्वेश्चन ज्यादा पीछे नहीं है, 6 साल 5 साल पीछे चल रहे हैं बस अभी। ओके, मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन,
बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। बल कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण भी क्या है, वेक्टर मतलब सदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, आवृत्ति, आवृत्ति का विमीय सूत्र, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति के बराबर क्या होता है, 1 समय, टाइम, टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/t और t हो जाएगा इनवर्स, t इनवर्स क्या हो जाएगा, आवृत्ति का विमीय सूत्र। आवृत्ति क्या होता है, देखो ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल, 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 आवर्तकाल जानिएगा और आवृत्ति जानिएगा, ये दो चीजें बहुत आप लोगों को रिलेट करना है, ठीक है ना। मान के चलो कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, अगर उसने बिंदु ए से स्टार्ट करा, तो अगर एक चक्कर पूरा करने में उसने लगाया टी समय, उसने एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाया, टी, ठीक है ना। तो ये जो टी होगा हमारा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर, चक्कर पूरा करने में, पूरा करने में लगा समय, लगा समय हमारा क्या कहलाता है बेटा, समय हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय हमारा आवर्तकाल कहलाता है, इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आवृत्ति के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। एक सेकंड में या यूनिट टाइम में जितना साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, जितना चक्कर आप पूरा कर रहे हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के लो टी टाइम में आप एक चक्कर पूरा कर रहे हो, तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करोगे, 1/t चक्कर पूरा करोगे, साइकिल पूरा करोगे। तो 1/t क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी। और 1/t के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इसको न्यू इज इक्वल टू हो जाता है 1/t, और 1/t को t को ऊपर लेके चले तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा t इनवर्स, ठीक है ना। ये डेफिनेशन भर हम लोग ने बताया आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ठीक है ना। तो आवृत्ति का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कोणीय वेग, अभी अभी बताया कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय वेग, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, कोणीय वेग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा, ओमेगा वी इज इक्वल टू, हम लोग एक रिलेशन देखे बेटा, वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ये रिलेशन याद रखोगे, बहुत बार इससे भी न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। यहाँ वी ओमेगा दिख रहा है, यहाँ वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, क्या है, रेखीय वेग, रेखीय वेग जिसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। और आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। तो अब बात करते हैं कोणीय वेग का डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब ओमेगा बराबर हो जाएगा वी बाय आर। बेटा वी का हम लोग लिखे थे एल टी माइनस 1 और आर का लिखे थे एल, एल से एल कैंसल, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स। अच्छा टी इनवर्स इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पढ़े हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का भी होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है टी इनवर्स। एंगुलर वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, टी इनवर्स। इसका मतलब दोनों क्वांटिटी क्या होंगे, लगभग सेम होंगे, और दोनों का डायमेंशन फार्मूला भी सेम टू सेम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। कौन सी अदिश राशि है, कौन सी राशि अदिश राशि है, मतलब स्केलर पहचानना है आपको, इससे स्केलर। विस्थापन क्या बेटा, वेक्टर है, विस्थापन क्या है, वेक्टर मतलब सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भाई दिया हुआ है तो कभी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एक क्वांटिटी, ये भी है सदिश राशि, ठीक है। त्वरण ये भी सदिश राशि है बेटा, ये भी सदिश राशि है, ठीक है ना। अच्छा ये कार्य जो है हमारा, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सदिश और अदिश में जान लीजिएगा क्या अंतर है, हम पढ़ते हैं अदिश, हम पढ़ते हैं अदिश, अदिश और सदिश में अंतर, सदिश में अंतर जानिए क्या होता है, सदिश और अंतिश।
ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होते हैं, क्या कहलाते हैं, अदिश राशि कहलाती है। और ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है बेटा, दिशा भी होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। द क्वांटिटी विच है ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें होता है, मैग्नीट्यूड is known as scalar quantity, and the quantity which have magnitude and direction both is called vector quantity. ओके डन बेटा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एग्जांपल देते हो, और जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो तो आपके स्केलर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग देखते हो डिस्टेंस हमारा स्केलर है, ठीक है। हमारा वर्क जो है वो स्केलर है, हमारी स्पीड जो है स्पीड स्केलर है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं बेटा, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी में आप बहुत सारे एग्जांपल देखते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है ना। और फोर्स, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, बहुत सारी है राशियां जो स्केलर भी होते हैं और वेक्टर भी होते हैं। लेकिन बस याद रखिएगा, स्केलर में कोई दिशा नहीं होती, दिशा की बात नहीं करते हम लोग, लेकिन वेक्टर में दिशा की बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे। जैसे अब स्पीड, जब आप लोग डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, जब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, तब तक वो स्पीड होता है। जब उसमें आप डायरेक्शन को ऐड कर देते हो, जब डायरेक्शन जुड़ जाएगा, तब वो उसका डेफिनेशन, उसकी जो क्वांटिटी का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा बेटा, वेक्टर होगा। स्पीड स्केलर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग प्रवणता। फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कशन किए बेटा, 2018 में आया है, देखो ध्यान से, 2018 में क्वेश्चन आया है बेटा। और 2000, ठीक है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी ये वेग प्रवणता 2012 में इसको पूरा डिटेल में डील कर लिए हैं। 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, और 2018 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम टू सेम है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा, ठीक है ना। इसलिए पीवाईक्यू जरूरी है आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया जाता है, इसलिए हम लोग देखते हैं डायमेंशन वेग वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग पढ़ते हैं v बाई एल, ठीक है ना। एल टी माइनस 1, ये लेंथ एल से एल कैंसिल, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो एक चीज बता दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कोणीय वेग और ये वेग प्रवणता, ठीक है ना। तीनों की जो विमा होगी टी इनवर्स होगा बेटा, ठीक है ना। इसको भी पकड़ लीजिएगा, तीनों की विमा क्या होगी, टी इनवर्स होगी, ठीक है। ये समान विमा वाले हम भौतिक राशि बता दे रहे हैं, आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता। ओके बेटा, क्या है बेटा, वेग प्रवणता टी इनवर्स दिख रहा है, 0 0 0, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी।